गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है मनीषा। हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा क्यों ज़रूरी है, संज्ञा कितनी महत्वपूर्ण है और संज्ञा के प्रकार। हमने इससे पहले पढ़ा था कि संज्ञा क्या होती है। किसी व्यक्ति, जाति, द्रव्य, गुण, भाव आदि स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु, दिल्ली, भारत, किताब, कुर्सी, सुंदरता, मोहन, व्यथा, ये सभी क्या है? हमारे संज्ञाओं के नाम हैं। और उसी के साथ ही हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि संज्ञा के कितने प्रकार हैं? हमारे 4 प्रकार हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये सब संज्ञाओं के बारे में हमने पहले वाली वीडियो में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अब उसी के साथ ही ये सब जो चीज़ें हमने पढ़ी थी, इनके बाद भी हम बहुत सारी जगहों पर कंफ्यूज हो जाते हैं, गलतियाँ करते हैं। तो चलिए ठीक है, आज हम हमारी इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कहाँ पर हमारे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, कहाँ पर हम गलतियाँ करते हैं और संज्ञा के हमारे कुछ नियम हैं जिनको जानकर हम ये गलतियाँ नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारा क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी एक व्यक्ति को प्रेजेंट करता है, एक वस्तु के नाम को, एक स्थान के नाम का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था। मतलब इसमें हमारा क्या है, किसी ग्रुप में से हमने एक चीज़ बाहर निकाल दी है, किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं पर्टिकुलर नाम से, तो फिर वो हमारा क्या चीज़ हो जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। इसमें हमने एग्जाम्पल हम देखेंगे, भारत है, अमेरिका है, रामायण, सामवेद, राम, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो ये जो हमारे सभी क्या हैं, ये हमारे क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ये हमारी क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि हम इसमें किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। और इसके आगे हम देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ हमारे नियम भी हैं, जिसे जानकर हम आसानी से व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा का नियम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा यह एक विशेष नाम होता है। यह एक विशेष नाम होता है, किसी भी एक व्यक्ति का नाम, जाति का नाम, वस्तु का नाम होता है, एक विशेष नाम होता है। चूँकि ये एक विशेष नाम होता है तो हमारा ये एक वचन में। जैसे हमने इससे पहले हमने देखा, महाभारत के बारे में बात करें तो महाभारत क्या है? हमारा एक वचन है। हम राम के बारे में बात कर रहे हैं तो राम हमारा क्या है? एक वचन है। हम दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं तो दिल्ली हमारा क्या है? एक वचन है। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी हमारी हमेशा एक वचन में ही रहेगी। तो प्लीज़ इसे ध्यान रखेंगे। जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों में ऐसे होता है जहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, एक उदाहरण हम देंगे। उससे पहले हमें देखते हैं कि जो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी भी हमारा बहुवचन में नहीं आएगा और ना ही तो इसका हम बहुवचन बना सकते हैं। ठीक है, अभी हम ये देखेंगे। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देंगे। जैसे हम यहाँ पे बात हम कर रहे हैं, जैसे राम ने रावण को मारा। ठीक है, राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा है कि हम अगर देखें तो हमारा राम और जो है और रावण जो है, हम यहाँ पे ये दोनों ही एक वचन है और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं व्यक्तिवाचक के। तो हमारा यहाँ पे राम भी व्यक्तिवाचक हुआ और हमारा रावण भी व्यक्तिवाचक हुआ। ठीक है, और अगर यही हम थोड़ा सा चेंज करें और हम यहाँ पर ऐसा लिखें कि रावणों की कमी नहीं है। अगर हम ऐसा लिखते हैं, रावणों की कमी नहीं है। ठीक है, कमी नहीं है। अब ये देखेंगे कि हमारा यहाँ पे जो है वो रावण जो है हमारा आ गया है रावणों में। अब यहाँ पे क्या आप बताएंगे कि रावणों में क्या है?
रावणों में क्या है। अब यहाँ पर भी क्या हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पहले हमारा था राम ने रावण को मारा। रावण हमारा एक पर्टिकुलर नाम है, एक ही नाम है, हम एक चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो वहाँ पर हमारा हुआ था व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी हमने रावण का हमने किया है रावणों। तो सबसे पहले याद रखेंगे जो भी व्यक्तिवाचक हमारी संज्ञा होगी वो कभी भी बहुवचन में नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि रावणों आ गया है, ये बहुवचन है, तो ये हमारा पक्का हो गया है कि यहाँ पे हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा रावणों में नहीं आएगा। ठीक है, ये तो हम जान गए हैं कि यहाँ पे हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं आएगा। ये हमारा क्या है, क्योंकि ये हमारा है बहुवचन संज्ञा, रावणों की कमी नहीं है। अब इसको हम अगर अच्छे से समझे तो यहाँ पर हमारी क्या है, हम रावणों के गुण के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब रावणों के हम गुणों के बारे में बात कर रहे हैं। जो जैसा रावण था उसमें क्या अच्छाई थी, क्या बुराई थी, कैसा था वो रावण, तो हम उस जैसे उस जाति के यहाँ पर अब हमारा हो रहा है कि उस जैसे लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं। रावणों की कमी नहीं है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा रावणों में जातिवाचक संज्ञा। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि हम रावण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, रावण जैसी जो भी चीज़ उसमें थी हम उन सभी चीज़ों के बारे में बात करें। एक हम रावण यहाँ पे जाति को प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये एक हमारा बहुवचन है। तो ठीक है, तो आगे से ध्यान रखेंगे कोई भी हमारा वाक्य आएगा तो हम उसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। अब यहीं पर भी है हमारा दूसरा नियम। दूसरा नियम हमारा क्या कहता है, वाक्य की रचना के आधार पर कभी कभी जातिवाचक संज्ञा शब्दों जो किसी पूरी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं। अब हमने देखा था कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। जातिवाचक संज्ञा ये होती है जो पूरे वर्ग का बोध कराए, जैसे लड़का पूरे ग्रुप का बोध वो करा रहा है, नदी पूरे ग्रुप का बोध वो करा है, संपूर्ण जाति के बारे में वो बता रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे पहला हमारा सेंटेंस है, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हमारा भाव आ रहा है, नेताजी, हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि हम किन के बारे में बात कर रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया था। तो यहाँ पे नेताजी से क्या हमें याद आ रहा है, सुभाष चंद्र बोस की हमें याद आ रही है। तो यहाँ पे नेताजी हमारा जातिवाचक ना होकर हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाया जाएगा। ठीक है, और उसी के साथ ही हम ये देखेंगे दूसरा हमारा क्या है सेंटेंस, महात्मा जी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन किया था। महात्मा जी, अब यहाँ पे नाम से किसके बारे में बात हम कर रहे हैं, अंग्रेज़ों के विरुद्ध। हमारे दिमाग में क्या आएगा, हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि कौन है ये महात्मा जी, महात्मा गांधी जी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, जिन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन किया था। ये हम सभी को पता है कि असहयोग आंदोलन किन्होंने किया था, वो महात्मा गांधी जी ने किया था। तो यहाँ में महात्मा जी से तात्पर्य हमारा है महात्मा गांधी जी से है, तो यहाँ पर हमारा महात्मा जी में आ जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो किसी भी वाक्य को पढ़ के उसके सबसे पहले हम भाव को समझेंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है। मैं आपको रिपीट कर देती हूँ दोबारा से, जो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी वो बहुवचन में कभी नहीं आएगी, वो हमेशा एक वचन में आएगी। ठीक है, और कई बार जो जातिवाचक संज्ञाएं हमें दिख रही हैं, जैसे नेता के बारे में बात करें, नेता किसी भी नेता, जैसे हमारे दिल्ली के नेता, भारत के नेता, तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, एक जाति को प्रेजेंट कर रहा है नेता, तो वहाँ पे जातिवाचक है। लेकिन इस वाक्य के अनुसार नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया, तो यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, ये हम सबको पता है। तो यहाँ पर नेताजी में हमारा क्या आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ही अब हम
आगे देखेंगे हमारा है जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा में कहाँ कहाँ हम गलतियाँ कर देते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, जाति तथा स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराता है उसे क्या क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे हमारा मोबाइल है, टीवी है, गांव है, स्कूल है, व्यक्ति है, जानवर है, घोड़ा, शेर आदि, ये सभी हमारी क्या है? सभी जातियों को दिखा रहे हैं, सभी जातियों का बोध करा रहे हैं। अब इसके कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं हम। पहला हमारा उदाहरण है, कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे कॉलेज हमारा क्या है? जातिवाचक। बच्चे हमारा क्या है? जातिवाचक। बिल्ली चूहे खाती है, बिल्ली जातिवाचक, चूहे जातिवाचक। पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, पेड़ जातिवाचक, पक्षी जातिवाचक। शेर हिरन का शिकार करता है, शेर की पूरी संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, हिरन की संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। यहाँ पर हमारा है जातिवाचक संज्ञा। सभी प्रजातियों में से मनुष्य सबसे बुद्धिमान है, तो यहाँ पर हमने सभी प्रजातियों के बारे में बात की है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाता है? जातिवाचक संज्ञा हमारा यहाँ पे हो जाता है। अब देखेंगे जातिवाचक संज्ञा को पहचानने की ट्रिक। ठीक है, जो संज्ञा शब्द एक वचन से बहुवचन और बहुवचन से एक वचन में परिवर्तित हो जाती है तो वह संज्ञा शब्द जातिवाचक होगा। अभी हमने इससे पहले पढ़ा, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो हमेशा एक वचन में रहेगी, कभी भी बहुवचन में नहीं आएगी, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में ही रहती है। दूसरा हमने ये ट्रिक पढ़ी है जातिवाचक की, जो संज्ञा शब्द एक वचन से बहुवचन में भी हमारा परिवर्तित हो जाता है और बहुवचन से एक वचन में भी हमारा परिवर्तित हो जाता है, तो वो हमारी क्या हो जाती है? जातिवाचक संज्ञा का ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा ये एक ट्रिक है। जैसे हमने पढ़ा लड़का, अब लड़का का अगर हम बहुवचन करें लड़के, लड़की का बहुवचन करें लड़कियां, पुस्तक का बहुवचन करें पुस्तकें, और नदियाँ का अगर हम एक वचन करते हैं तो वो हमारा हो जाता है नदी। नगरों का एक वचन करते हैं तो हमारा हो जाता है नगर। मंदिरों का एक वचन करते हैं तो हमारा हो जाता है मंदिर। तो हम यहाँ पर हमारी ये जितनी भी संज्ञाएं हैं हम उनका एक वचन से बहुवचन और बहुवचन से एक वचन में आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये संज्ञाएं हमारी हैं जातिवाचक संज्ञाओं में ऐसा होता है। ठीक है, अब उसके साथ ही हम एक और चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं कि जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द अपने साथ अन्य नाम का बोध कराता है उस अन्य नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो अभी हम इसके एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो ये बहुत अच्छे से हमें क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। सीता हमारे घर की लक्ष्मी है। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारे यहाँ पर अगर हम अलग से देखें तो हमारे पास दो नाम हैं, दो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पहला सीता है, दूसरा लक्ष्मी है। ठीक है, लेकिन इस वाक्य के अनुसार सीता हमारे घर की क्या है? लक्ष्मी है। हमने लक्ष्मी वाले गुणों के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सीता में लक्ष्मी के गुण हैं, सीता हमारे घर की लक्ष्मी है। अब लक्ष्मी से हमारा यहाँ पे नाम के साथ साथ एक उसकी सीता जी की क्वालिटी को भी हम यहाँ पर बताया हुआ है कि वो लक्ष्मी जैसी हैं, कि लक्ष्मी के सारे गुण सीता जी में हैं। जो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा जो अपने नाम के साथ अन्य का भी बोध कराए, अन्य शब्द, अन्य अर्थों का भी बोध कराए, वो हमारी संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। दूसरा सेंटेंस हम देखेंगे, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। अब कालिदास है, ठीक है, कालिदास को अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम इंडिविजुअली देखें, अलग से देखें तो कालिदास और शेक्सपियर दोनों ही जो हमारी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। लेकिन इस वाक्य के अनुसार जो कालिदास हैं, जो हमारे कालिदास हैं भारत के, उनको शेक्सपियर जैसे गुणों के साथ यहाँ पे दिखाया हुआ है कि शेक्सपियर बहुत अच्छे राइटर थे, तो उनको
उनके अनुसार दिखाया हुआ है। कालिदास में शेक्सपियर के गुण बताए हुए हैं कि वो इतने अच्छे हैं। तो यहाँ पर जो है शेक्सपियर अपने नाम के साथ साथ अपने गुण और क्वालिटी के बारे में भी हम यहाँ पर हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, शेक्सपियर हमारा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञाएं। तो स्टूडेंट्स आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। तीसरा हमारा है भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराता है उन्हें क्या कहते हैं, हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जो भाववाचक संज्ञा जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जिन्हें हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा था। जैसे हमने इसमें देखा था हमारा बचपन है, बुढ़ापा है, मोटापा, मिठास, चढ़ाई, थकावट आदि, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं हमारे मन के भाव हैं, तो इन्हें हम इन्हें महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के साथ समझेंगे, ज़्यादा व्यायाम करने से मुझे थकान हो जाती है। ठीक है, थकावट हमें फील होती है। ठीक है, ज़्यादा परिश्रम करने से सफलता मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, एक फीलिंग है। आपकी आवाज़ में बहुत मिठास है, तो यहाँ पर ये हैं भाववाचक संज्ञाएं हैं। इसके बाद हम देखेंगे, मुझे तुम्हारी आँखों में क्रोध नज़र आता है। तो यहाँ पर हमारा क्रोध क्या है, हमारे मन का भाव है। लोहा एक कठोर पदार्थ है, तो ये एक कठोर है, ये क्या है, एक कठोर है, सॉफ्ट है, उसका एक भाव है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो ऐसे भाववाचक संज्ञा है जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो हमारी क्या हो जाती हैं, भाववाचक संज्ञा हो जाती हैं। ठीक है, अब अगर हम एक लेते हैं यहाँ पे भाववाचक संज्ञा, हम लेते हैं यहाँ पे बुराई। ठीक है, एक और है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लें बुराई, चलो मान लिया कि हमने एक भाववाचक संज्ञा, हम एक एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए समझते हैं कि जहाँ पर हम गलतियाँ कर देते हैं। ठीक है, बुराई। अब बुराई से अगर हम क्या सोचेंगे, ठीक है, भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, अगर मैं आपको ये सेंटेंस बोलूँ, बुराइयों को हरा दो, बुराइयों का नाश हो या बुराइयों को हरा दो, या कुछ भी अगर मैं आपको लिखूँ, तो यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा बुराइयों, हमारा क्या हो जाता है, बुराइयों यहाँ पे हमारा है बहुवचन में आ गया है। आप नोटिस करेंगे, ध्यान से देखेंगे, बुराइयाँ मतलब बहुवचन, हमारा यहाँ पे बहुवचन में आ गया है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, बुराइयाँ हमारा किस में आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में। तो ठीक है, प्लीज़ इन सब चीज़ों का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराती है उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, जैसे कोयला हम गिन नहीं सकते, पानी हम गिन नहीं सकते, तेल, घी, लोहा, दाल आदि हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। उदाहरण के साथ समझेंगे, मेरे पास सोने के आभूषण हैं। सोना यहाँ पर क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। 1 किलो घी लेकर आओ, घी यहाँ पर क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। मुझे चावल पसंद हैं, तो यहाँ पे चावल क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। मुझे हीरे के आभूषण बहुत पसंद है, हीरा, द्रव्यवाचक संज्ञा। दूध पीने से शरीर को ताकत मिलती है, दूध क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ठीक है, ये सब संज्ञाएं द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हम देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, जब किसी संज्ञा शब्द से वस्तु या वस्तु के समूह का बोध होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब समूहवाचक संज्ञा में क्या है, हमारा भीड़ है। भीड़ किसी एक इंसान से नहीं होगी, समूह से होगी। झुंड एक से नहीं होगा, बहुतों से होगा। समूह एक से नहीं होगा, बहुतों से होगा। परिवार बहुत लोगों से होता है। कक्षा, सेना, पुलिस, ये सब क्या है, हमारे एक ग्रुप हैं, एक समूह का बोध कराते हैं। अब इसमें हम देखेंगे उदाहरण क्या है हमारा, भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। अब यहाँ पर सेना हमारा क्या है, हमारा समूहवाचक संज्ञा है। कल स्टेशन पर भीड़
जमा हो जाएगी। अब ये क्या है, भीड़ हमारा क्या है, हमारा समूहवाचक संज्ञा है। मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं। अब इसमें परिवार क्या है, हमारा समूहवाचक संज्ञा है। हाथियों का हमेशा झुंड रहता है। अब इसमें झुंड क्या है, हमारा क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। अब इसमें हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं। अभी हमने यहाँ पर देखा, हम अपने परिवार के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक परिवार के बारे में बात कर रहे हैं, हम समूह को शो कर रहे हैं, ये समूह को दर्शा रहा है, ठीक है। अब अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, आपको एक चीज़ मैं एक उदाहरण के साथ बताऊँ कि सरकार ने परिवारों की मदद की, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाता है, अब यहाँ पे क्या शो कर रहा है, परिवारों की मदद की। मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं, तो परिवार यहाँ पर शो कर रहा है आपका समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। सरकार ने परिवारों की मदद की, तो यहाँ पे परिवारों हमारा क्या शो कर रहा है, एक जाति को शो कर रहा है कि हमारे भारत में परिवार की जितनी भी जातियां हैं उन सभी की भारत सरकार ने क्या की, मदद की। तो प्लीज़ आप इन्हीं सब जो आपको वाक्य संज्ञा में आपको संज्ञा बताने के लिए कोई भी वाक्य अगर आपको मिलते हैं, तो हम उनके क्या क्या कर रहे हैं, हमें उनके भावों को समझते हैं सबसे पहले कि वो वाक्य हमसे क्या कहना चाहता है, उसी के अनुसार हम ये बताएंगे कि यहाँ पर कौन सा हमारा संज्ञा आएगा। तो ठीक है, प्लीज़ आप प्रैक्टिस करते रहें और मेरे पहले वाले वीडियो को देखना ना भूलें। प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।